स्टूडेंट्स नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि लिमिट में आपको बहुत सारा लेक्चर दे चुके हैं। लास्ट के लेक्चर में आपको लिमिट सॉल्व करना सिखाए हैं। इस लेक्चर में भी आपको लिमिट सॉल्व करना ही सिखाएंगे। इसमें वैसे लिमिट्स को सॉल्व करना सिखाएंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन शामिल हो, यानी जिस लिमिट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन शामिल रहेंगे वैसे लिमिट्स को आपको सॉल्व करने सिखाने जा रहे हैं। देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट होगा। एक एक करके आप क्वेश्चंस को देखते चलिएगा। देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले आपको 3 फार्मूला दिमाग में रखना है। लिमिट साइन थीटा बट लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा का वैल्यू 1 होता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 और कॉस थीटा का वैल्यू 1 होता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 टेन थीटा बटा थीटा का वैल्यू 1 होता है। बस इन 3 फार्मूला को आपको याद रखना है और इसके बाद क्वेश्चन को फटाक फटाक बनाते रहना है। देखिए, हाँ, थोड़ा सा तरीका सीख लेना है जो बनाते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं। आइए हम एक एक करके क्वेश्चन को सीखेंगे, ठीक है। पहले जो फार्मूला बोले हैं उसको बोल लेते हैं, उसको आपको लिख करके दिखा देते हैं और तब हम आगे बढ़ते हैं। देखेंगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। फिर लिमिट थीटा टेंस टू 0 कोस थीटा का वैल्यू 1 होता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 और टेन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 होता है। कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसका डिस्कशन हम फिर वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी आप इसको याद रखें कि इतना होता है, ठीक है। इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1। हाँ, देखिएगा, यहाँ साइन का जो एंगल है थीटा उतना ही डिनोमिनेटर में रहना चाहिए, तब इसका वैल्यू 1 होगा। अगर यहाँ 5 थीटा रहता तो नीचे 5 थीटा रहना चाहिए, यहाँ 7 थीटा तो नीचे 7 थीटा, यहाँ -3 थीटा तो -3 थीटा, ऐसे रहेगा तब जाकर के वैल्यू 1 होता है। देखिए, ये थीटा 0 रखने से न्यूमरेटर 0 हो जाता है और डिनोमिनेटर 0 बाई 0 फॉर्म हो जाता है और 0 बाई 0 फॉर्म होना चाहिए। और उसके बाद एंगल में देख लेना है जो कितना है उतना डिनोमिनेटर में है तो उसका वैल्यू 1। हर जगह इस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे। देखिएगा, फिर हम आगे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन है लिमिट थीटा टेंस टू 0 या साइन 5 थीटा देखेंगे डिवाइडेड बाई थीटा, साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। अब देखेंगे इसका वैल्यू लिमिट थीटा टेंस टू 0 या साइन थीटा के जगह पर कितना है 5 थीटा। अगर डिनोमिनेटर में भी 5 थीटा रहता तो हम इसका वैल्यू 1 कह देते। तो 5 थीटा हम अपने से कर ले रहे हैं, मीन्स 5 से डिनोमिनेटर में क्या कर रहे हैं, इंटू कर दे रहे हैं। फिर तो 5 से हमको न्यूमरेटर में भी इंटू करना होगा, मिला जुला करके। अब इसका वैल्यू कितना 1, तो 1 और यहाँ बचा कितना है 5, दिस मीन्स 5 इसका आंसर हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे लिमिट थीटा टेंस टू 0 और यहाँ साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाई 3 थीटा कोई कह दिया। फिर इसका वैल्यू कैसे हम करेंगे, तो वैसे ही लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 7 थीटा डिवाइडेड बाई कितना, फिर 7 थीटा कर लेते हैं और जितना से डिवाइड उतना से मल्टीप्लिकेशन। और पहले से डिनोमिनेटर में कितना था 3 थीटा, इसका वैल्यू 1, थीटा थीटा कैंसिल। अब कितना मिल गया मेरे बाबू 7/3, इसका आंसर हो गया। आगे देखिए, फिर एक क्वेश्चन लिमिट थीटा टेंस टू 0, अगर हम यहाँ पे कह दें साइन 7 थीटा और डिनोमिनेटर में कह दें -2 थीटा, फिर वैसे ही क्या करेंगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 और यहाँ साइन 7 थीटा डिनोमिनेटर में 7 थीटा इंटू 7 थीटा और डिवाइडेड बाई पहले से कितना -2 थीटा, इसका वैल्यू 1। फिर ही कैंसिल हो गया, बचा कितना 7/-2, दिस मीन्स -7/2। बात आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया थीटा टेंस टू 0 और 1 माइनस
कोस थीटा डिवाइडेड बाई थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले एक और ये आप क्वेश्चन देख लीजिए। लिमिट थीटा टेंस टू 0 और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई थीटा स्क्वायर दे दिया गया रहता, तब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? क्या करेंगे? लिमिट थीटा टेंस टू 0, यहाँ साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ थीटा का होल स्क्वायर पहले से दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बाई थीटा रहता तो 1 हो जाता, तो साइन थीटा बाई थीटा कर लेते हैं, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, होल का स्क्वायर, इसका वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर मीन्स कितना हो गया 1, इसका आंसर कितना हो गया 1। अब यहाँ देखिए, इसको हम क्या करते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू 0, लिमिट थीटा टेंस टू 0 और 1 माइनस कोस 2 थीटा का आप फार्मूला जानते हैं, क्या होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा का फार्मूला आप जानते होंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में कितना थीटा स्क्वायर। आगे देखिएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, यहाँ 2 और यहाँ देख लीजिए साइन थीटा बाई 2, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो साइन थीटा बाई 2 का हम होल स्क्वायर कह सकते हैं, और डिनोमिनेटर में कितना है थीटा स्क्वायर। देखिएगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, यहाँ 2 देखिएगा कितना 2, और यहाँ साइन थीटा बाई 2 है, डिनोमिनेटर में थीटा बाई 2 रहता, वैल्यू 1 हो जाता। तो देखिए ना, इसका स्क्वायर है तो हमको होल का स्क्वायर करना होगा। अब देखिए, तो इस पर भी स्क्वायर हो गया है, और थीटा बाई 2 से हम डिवाइड किए हैं, इस पर स्क्वायर हो गया, मतलब इसके स्क्वायर से डिवाइड किए हैं, तो इसके स्क्वायर से हमको मल्टीप्लिकेशन भी करना होगा, और पहले से थीटा स्क्वायर यहाँ पर है, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब क्या बचा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये हो गया 2 और ये कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर मीन्स थीटा स्क्वायर बाई 4, थीटा स्क्वायर बाई कितना 4, और पहले से डिनोमिनेटर में क्या है थीटा स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट, तो कितना हो गया मेरे बाबू, लिमिट थीटा टेंस टू 0 का कोई मतलब नहीं रह गया, चूँकि थीटा कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू कितना लिख लेंगे, वैल्यू लिखेंगे 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में केवल 2 बचा हुआ है, और आंसर कितना हो गया 1/2। बात आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिए, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, लिमिट यहाँ पे मान लीजिए कि थीटा टेंस टू 0 दे दिया, यहाँ साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और डिनोमिनेटर में साइन 6 थीटा दे दिया। देखिएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिया, परेशान नहीं होना है, आप जो कंसेप्ट जानते हैं उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ा लेना है। देखिए, यह साइन 7 थीटा, तो डिनोमिनेटर में 7 थीटा, फिर इंटू 7 थीटा, फिर माइनस कितना साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3 थीटा इंटू 3 थीटा। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 हमको लाना है, और डिनोमिनेटर में फिर पहले से कितना साइन 6 थीटा, तो यहाँ हमको 6 थीटा करना होगा, फिर इंटू 6 थीटा, दिस मीन्स वाट, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1। अब हम आगे क्या लिखेंगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0, अब यहाँ बच गया 7 थीटा, यहाँ बच गया 3 थीटा, और डिनोमिनेटर में 6 थीटा, 7 माइनस 3 कितना हो गया, 7 माइनस 3 4 थीटा, और डिनोमिनेटर में कितना 6 थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल, दिस से दिस, यानी 2/3, दिस मीन्स वाट 2/3। आंसर कितना हो गया 2/3। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग पलक झपकते सॉल्व कर लेंगे। आगे देखिएगा, और क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर लिख देते हैं ax प्लस साइन bx, डिनोमिनेटर में लिख देते हैं bx प्लस साइन ax, ऐसे लिख दिए। इसको कैसे हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखिएगा, हम तो यही जानते हैं कि जितना साइन का एंगल है उतना डिनोमिनेटर में होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग 1। और यहाँ कितना मेरे बाबू साइन x बटा साइन ax है, तो नीचे x होना चाहिए, क्योंकि इसका वैल्यू 1 करना है। तो हम उस कंसेप्ट को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो नीचे हमको x वाला टर्म लाना है, हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर में x से डिवाइड कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में भी x से डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ना,
आप जो चाह रहे हैं वो मिलेगा आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ ax बट्टा x कर लेते हैं, फिर यहाँ साइन bx बट्टा x, क्योंकि हम लोग डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेते हैं। अब देखिए ना, फिर यहाँ कितना bx बट्टा x और इसको कितना लिख सकते हैं साइन ax बट्टा x। बढ़िया से देखिएगा, यहाँ bx है तो यहाँ b कर लेते हैं, bx हो जाए नीचे, फिर यहाँ b तो यहाँ भी करना होगा, यहाँ x तो यहाँ a और यहाँ कितना a। अब देखिए इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब यहाँ कितना बच गया a, बीच में प्लस, फिर यहाँ कितना बच गया b डिनोमिनेटर में, यहाँ b और यहाँ कितना बच गया a। दोनों ऊपर देखिए न्यूमरेटर में a प्लस बी और नीचे भी a प्लस बी मीन्स कैंसिल होकर के कितना हो गया 1, यानी आंसर कितना हो गया 1। यहाँ b प्लस a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। बात समझ रहे हैं? आगे चलिए और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि आपको कोई दे दिया लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ दे दिया tan x माइनस साइन x और डिनोमिनेटर में आपको दे दिया x3। इस ढंग से क्वेश्चन दे दिया, आप क्या करेंगे? देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम इस साइन tan x को साइन x बट्टा cos x कर लेंगे। अब जानते हैं tan x का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x बट्टा cos x, और ये माइनस कितना हो गया साइन x और डिनोमिनेटर में कितना x3। आगे चलिए लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ से साइन x को हम कॉमन ले रहे हैं, फिर मेरे पास क्या बचेगा 1/cos x माइनस 1 और डिनोमिनेटर में कितना x3। थोड़ा बढ़िया से देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन x और एक x इसमें से ले लेते हैं तो वैल्यू 1, उसको ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस x, डिनोमिनेटर में यहाँ x² पहले से और cos x अभी बच गया। आगे देखेंगे, देखते रहिए। लिमिट x टेंस टू 0 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 और डिनोमिनेटर में x² इंटू cos x। आप देख रहे हैं, देखिएगा बढ़िया से। आगे लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ देखिए 2 और साइन स्क्वायर x/2 है, इसको लिख सकते हैं साइन x/2 का होल स्क्वायर, और जैसे भी साइन x/2 लिखेंगे नीचे x/2 चाहिए, यानी साइन x/2 बाई x/2 का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में हम एक्स्ट्रा काम किए हैं तो एक्स्ट्रा यहाँ भी करना होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर मतलब x²/4 और नीचे कितना है x² और cos x। आप देखेंगे ये इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, यानी न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में 2, मीन्स आंसर कितना हो गया 1/2। आई होप आप लोग बात को बहुत बेहतरीन तरीका से समझ रहे हैं। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आसान क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या, बहुत ही आसान क्वेश्चन बताएंगे। देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ cos 7x माइनस cos 3x डिवाइडेड बाई x²। इस तरह का क्वेश्चन देखिए, आसान क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0 और हम जानते हैं cos 7x माइनस cos 3x का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। आप फार्मूला पहले से जानते हैं, उसी फार्मूला का यूज करेंगे। यहाँ देखिए तो क्या कहेंगे 2 साइन 7x प्लस 3x/2 इंटू साइन 3x माइनस 7x/2 और डिनोमिनेटर में कितना x²। बढ़िया से देखिए लिमिट x टेंस टू 0 यहाँ 2 और ये कितना हो जाएगा साइन 8x/2 मीन्स साइन 4x, यहाँ कितना हो जाएगा साइन
-4x/2 मीन्स -2x, और डिनोमिनेटर में कितना x²। अब आप आगे थोड़ा सा बढ़ लीजिए, देखिए क्या हो रहा है, 2 sin 4x, डिनोमिनेटर में 4x करना होगा, फिर यहाँ पे 4x, फिर यहाँ आप देख लीजिए sin -2x, डिनोमिनेटर में -2x, इंटू में -2x, और नीचे कितना है तो x² है। इस x से एक x इस x से, अब देखिए इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, बचा कितना, तो बचेगा कितना, a वाला 2, a वाला 4, और यहाँ पे कितना -2, सब मिलकर के कितना हो गया, तो 4 2 जा 8 2 जा 16, -16, आंसर कितना हो गया -16। इस तरह से हम क्वेश्चंस को फटाक फटाक सॉल्व कर लेंगे। आप देख रहे हैं कितना इजी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं, आप भी इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, क्वेश्चंस बहुत ही इजी लेकर के हम आए थे, क्योंकि 12 में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, लिमिट में और भी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछे जाता है, ठीक है, पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो आपको 12 में बहुत सारा नहीं पूछा जाएगा। 11th में, चूँकि 11th का टॉपिक है, तो 11th में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 12 में इसका एप्लीकेशन हम लोग यूज करते हैं। 12 में क्या करते हैं, एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसको सीखते हैं। और भी बहुत अच्छा क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आएंगे, और वे क्वेश्चंस आपसे कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं आप लोग से विदा ले रहा हूं, और मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।